कि केशलोच कराएंगे तो पूजनीय माता जी के हाथ से ही। भाव केवल इतना ही था, कष्ट देना नहीं चाहते थे बिल्कुल भी माता जी को, क्योंकि इतने उपवास करती है, हमारे कारण इतना सा भी कष्ट हो जाए ये कभी भी सहन नहीं हो पाएगा, क्षमा प्रार्थी है उसके लिए। लेकिन भाव केवल बस इतना था, जितने समय जितने जितने बाल वो उखाड़ेगी ना, और एक हाथ सिर पे ऐसे रखा होगा और एक एक बाल ऐसे उखाड़ेगी, वो ऊर्जा, वो आशीर्वाद उतनी देर तक वो स्पर्श हमें प्राप्त होगा, वो स्पर्श हमें प्राप्त होगा, वो आशीर्वाद जीवन भर का लेकर जाना है। और फिर एक एक बाल ऐसे जो उखाड़ रही थी ना, वो हमें समझ आ रहा था, हमारी कमियां, हमारी कमजोरियां, हमारी बुराइयां वो निकाल रही थी हमारे बीच में से, ताकि हमारी आत्मा भी उनके समान तो नहीं हो सकती, लेकिन उनके पथानुगामी बनकर उनका मार्ग जो वो प्रशस्त कर रही है, वो अंश भी हमारे बीच में आ गया, हमारी आत्मा में वह भाव व संस्कार बीजारोपण हो गया, हमारा कल्याण ऐसे ही हो जाएगा। ये गुरुओं के संस्कार हैं हमारे। लोग हमें कह रहे थे इतना दूर चल के क्यों दर्शन करने जाना, कहीं पास में आ जाएंगे तो कर लेना। मैंने कहा हम आचार्य भगवान सुनील सागर जी के शिष्या हैं, उनके हमेशा संस्कार रहे हैं, कभी भी भेदभाव नहीं करना। जब उत्कृष्ट रत्नत्रय धारी दिख जाए तो उनके बीच में आदर भाव रखना, ये संस्कार उनके हैं। और वो संस्कार बस आज ये उपलब्धि कराने जा रहा है, हमें तो सुनना है उनके वचनों को और चरण वंदना, बस जो भाव थे वो भाव रख दिए। माता जी बहुत हम छोटे बालक हैं और बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है, छोटे छोटे कदमों से पुरुषार्थ कर रहे हैं। आप अपना ऐसा आशीर्वाद हम पर बनाए रखना और बरसाना, जिससे हमारा चरित्र निरंतर वर्धमान हो, साधना निरंतर वर्धमान हो, आराधना साधना करते हुए गुरुओं की आज्ञा पालन करते रहे। यह मोक्ष मार्ग जो हम चले हैं उसका हम न्याय दे पाए और अपने जीवन का उत्थान कर सके। इसी दिव्य मंगल भावना के साथ बोलिए परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय हो, जय समस्त हो, मुनि संघ की जय हो, वंदनीय आरिका माँ श्री विज्ञानमती माता जी की जय हो। परम पूजनीय का श्री तुमको आरिका विज्ञानमती माँ, अद्भुत है संकल्प शक्ति तुम्हारी, परिशह उपसर्ग जीते हैं भारी, असंभव को भी संभव कर दिखाया, नमन तुमको आरिका विज्ञानमती माँ। रहते अभीक्षण ज्ञान प्योगी, वचन वृत्ति भी केवल उपयोगी, वरद आपका कोई खाली न जाता, नमन तुमको आरिका विज्ञानमती माँ। रत्नत्रय का उत्कृष्ट पालन, विनय भाव से करे आत्मानुशासन, उज्ज्वल है जैसे शरद पूर्ण चंद्रमा, नमन तुमको आरिका विज्ञानमती माँ। चरण में जो आता वो आचरण पाता, संयम संस्कारशील प्रदाता। यही आधार बने हैं, संस्कार मंजूषा, शील मंजूषा, ये सभी आधार बने हैं। समता में रहना हमेशा सिखाया, नमन तुमको आरिका विज्ञानमती माँ। निष्ठा से हर कर्तव्य निभाना, कथनी और करनी में भेद न पाया, प्रज्ञा से हर क्षण करण को संभाला, नमन तुमको आरिका विज्ञानमती माँ।
शरण आपकी चाहे हर कोई पाना, पड़े चाहे कितनी भी कीमत चुकाना। वात्सल्यमयी संगति का खजाना, नमन तुमको आरी का विज्ञान महिमा। अध्यात्म भक्ति का अनूठा समागम, पढ़ते पढ़ात्रे मात्र जिनागम। सुवीरता धीरता धारी माता, नमन तुमको आरी का विज्ञान महिमा। यश कीर्ति से तुम प्रभावित न होते, सुयश आपकी साधना सहज पाते। सुस्वर से गाए तब यशोगाथा, नमन तुमको आरी का विज्ञान महिमा। तव जीवन से विराग उदित है, तव जीवन से विराग उदित है। हर चर्या में हित ही निहित है। अहिंसा का अवतार आप में समाया, नमन तुमको है आर्य का विज्ञान महिमा। रजत सी शीतल वाणी तुम्हारी, चिंतन आपका सदा उपकारी। तब आशीष से हमको निखरना, नमन तुमको आरी का विज्ञान महिमा। इतने पुष्प उन्होंने पल्लवित किए हैं, तो ऐसी सभी वंदनीय आरिकाओं को भी वंदन, जो आपका सौभाग्य है ऐसी श्रेष्ठ रत्नत्रय धारी साधिका का चरण निश्रा आपको प्राप्त है। और अब हमारी जो भावना है, तव दर्श की मन में थी अभिलाषा, मन चरणाश्रय पाने को प्यासा। आदर्श तुम ही हो प्रेरणा, नमन तुमको आरी का विज्ञान महिमा। नमन तुमको आरी का विज्ञान महिमा। नमन तुमको आरी का विज्ञान महिमा। ऐसे वंदनीय आरिका माता जी के चरण धूलि को अपने माथे का चंदन बनाने का सौभाग्य मिला। और जो केशलोच की भावना थी, दिल्ली से निकले थे तब के, बीच में एक अवसर आया कि जब यहाँ से दाहोद के लिए आगामी पंच कल्याण के लिए जाना हो रहा था, तब माता जी का छोटी सारवन, क्या नाम है, हाँ, वहाँ से इस तरफ आना हो रहा था। तो हमें समाचार मिले तो मन गदगद हो गया कि अहो, अरे ये क्या, बहुत सुंदर बात है ये तो। लेकिन फिर कुछ अंतराय, कहते हैं ना, बहुमूल्य वस्तु इतनी सहजता से प्राप्त नहीं होती है, और परीक्षा। लेकिन देखिए कैसा साधना प्रताप, हम मन में विकल्प करके जा रहे थे कि कब दर्शन हो, और फिर ऐसा भाव बना और ऐसा कुछ योग बना कि उस समय माता जी के दर्शन केवल 8 किलोमीटर की दूरी पर थे, लेकिन नहीं हो पाए। हमने कहा कोई बात नहीं, जब आदर्श ऊंचा बनाया है तो अनुसरण भी वैसा सच्चा करना पड़ेगा ना। जो इतने उपवास कर करके भी इतना विहार कर लेते हैं, तो हम जब बीच में आ रहे थे, माता जी अभी तो आप दाहोद में थे, हमने कहा खिलौने में चाबी भरते ना, चाबी जैसी चाबी भरती ना वैसा खिलौना नाचता है, वैसे ये खिलौना भी
ऐसा ही नाच रहा है, क्योंकि चाबी जो भरी गई थी, भावना इतनी उत्कृष्ट थी कि ऐसे उत्कृष्ट रत्नत्रय साधिका के दर्शन करने जाना है। फिर कल ऐसा संयोग बना कि आज सुबह आगमन होना था, लेकिन और एक परीक्षा, माता जी का आदेश आया, अरे कल का क्या इंतजार करना, शुभस्य शीघ्रम, तुम तो आज ही आ जाओ। और जब माता जी का ऐसा वचन तो पूज्य आरिका सुदृढ़मती माता जी के मुंह से निकला, जब उन्होंने कह दिया तो अब को ना कोई गर्मी दिखेगी, ना विरहार का परिचय दिखेगा, कोई बात नहीं। उन्होंने बुलाया है, शक्ति भी वही देंगे, है ना। बस उनका स्मरण किया और निकल पड़े। और सबसे बड़ा देखो, उस समय हमें हो जाता अगर दर्शन छोटी सारवण के समय, तो फिर इतना ऐसा अवसर नहीं प्राप्त होता। कितना अवसर, पूज्य मुनि श्री प्रणुत सागर जी, मुनि श्री जयेंद्र सागर जी, उनका परम उपकार हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि दाहोद समाज वाले कह रहे थे महाराज जी प्रतिष्ठा के बाद चले जाना, लेकिन पूज्य मुनि श्री भी दर्शनार्थ के लिए जा रहे हैं। ये गुरुओं के संस्कार हैं कि चाहे जब कभी ऐसा अवसर मिले, वंदनीय पूजनीय समागम मिले, तो फिर समय का इंतजार मत करना। पूज्य श्री का ऐसा उपकार और उनका वात्सल्य और उनका सहयोग कि दाहोद से हमें इस जो हमारे जीवन का बहुत बड़ा सपना कहो, बहुत बड़ी भावना कहो, कि उनके दर्शन करने हैं, और उनके सहयोग से ये अवसर प्राप्त हुआ। और कल फिर 2 हम माता जी आ पाते, लेकिन जब कुछ बहुत श्रेष्ठ मंगल होना होता है ना, तो मंगल का सहयोग भी ऐसा ही हुआ करता है। मुनिराजों के साथ ऐसे वंदनीय आरिका माता जी के दर्शन हुए हैं। माता जी का स्मरण, माता जी की वह आशीर्वाद जीवन में संबल और ऊर्जा का संचार करता है। आपका यह जो संयोग हमें प्राप्त हुआ है दर्शन का, निश्चित हमारे जीवन में उत्थान, चरित्र को वर्धमान करने वाला होगा। दिल्ली से निकले थे और जो भावना थी कि दर्शन करने हैं, तो एक संध्या को बैठे और माता जी का कोई चिंतन चल रहा था हमारे दिमाग में। हमने अपनी कलम उठाई और लिखते गए, तो कुछ शब्द आपके चरणों में प्रस्तुत करना चाहते हैं। माता जी पुरुषार्थ किया है, भावना स्वीकार करें और हमारे जीवन के लिए वह आशीर्वाद प्रदान करें। महापुण्य से ये सौभाग्य आया, महापुण्य से ये सौभाग्य आया, रंक ने जैसे रत्न है पाया, विशाल व्यक्तित्व विशाल है महिमा, नमन तुमको आरिका विज्ञानमती माँ। प्रभु वृषभ पुत्री ब्राह्मी की छाया, चंदना सा जिनने चरित्र है पाया, सीता सा सुदृढ़ शील धराया, नमन तुमको आरिका विज्ञानमती माँ। और जी जो हमारे लिए सीढ़ी बने हैं पूज्य माता जी तक पहुंचने के लिए, उनका भी स्मरण इस कविता में हमने प्रयास किया है कि पूज्य माता जी द्वारा जितने भी संस्कारित जो भी पुष्प यहाँ विराजमान है, समस्त संघ का तो दर्शन करने का अवसर नहीं मिल पाया, सब अपनी गुरु आज्ञा से प्रभावना में रत है, लेकिन फिर भी कुछ प्रयास किया है। तप तेज तुम में इतना समाया, आदित्य ने भी चरणों सिर झुकाया, हो श्रेष्ठ साधिका जग ने है माना, नमन तुमको आरिका विज्ञानमती माँ। पवित्र है मन और पवित्र वचन है, पवित्र प्रवृत्ति से पावन जीवन है, देवों ने गाई है गुण गरिमा, नमन।
आशीर्वाद तो प्राप्त करने आए हैं। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लेंगे प्रभु वंदना गुरु वंदना के साथ। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भीतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंतों मुख से गुरुवर के गुणों को गा नहीं सकते, जहाँ गुरुदेव पहुँचे हैं वहाँ हम जा नहीं सकते। कि खुश हो दिल गुरु ने हाथ अपना रख दिया जिस पे, हजारों गर्दिशों में भी वो ठोकर खा नहीं सकते, हजारों गर्दिशों में भी वो ठोकर खा नहीं सकते। देवाधिदेव एक अजरान श्री वासुपूज्य भगवान की, श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य मुनिकुंजर ज्येष्ठ आचार्य श्री आदि सागर आचार्य महावीर कीर्ति जी आचार्य विमल सागर जी महाराज की, युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश्चर्या चक्रवर्ती मम दिव्य शक्ति गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, साक्षात विराजमान यहाँ परम पूज्य मुनि श्री शुद्ध सागर मुनि श्री प्रणुत सागर मुनि श्री जयेंद्र सागर जी महाराज की, और जिनकी चरण वंदना करने कई दिनों से मन में जो आस थी वह प्यास कल संध्या काल में अभी बुझी नहीं है, एक घूंट प्राप्त हुआ है। ऐसी परम पूज्य उत्कृष्ट रत्नत्रय साधिका हमारे आदर्श आरिका विज्ञानमती माता जी की जय हो। वंदनीय आरिका संघ की जय हो। परम पूजनीय अर्जिका श्री सूत्रमती शिष्यमती माता जी की, वंदनीय मुनि आरिका संघ की। राजधानी दिल्ली से कदम जब आगे बढ़े, आचार्य भगवान का आशीर्वाद और उनकी आज्ञा कि पुनः इस तरफ विहार करना है, और उसी समय मन में एक भाव जगाया था कि इस बार चेतन तीर्थों के दर्शन करना है। और जैसे आगे बढ़ते गए समाचार प्राप्त हुए, पूजनीय माताजी इसी प्रांत में विराजमान है। हमें लगता है ये घाटोल की धरा ऐसी पुण्य अतिशयमयी धरा है, यहाँ जो भी बीजारोपण करो वो फलीभूत होता है। याद आता है वह प्रसंग 2017 18 जनवरी, यही घाटोल की धरा आचार्य भगवान सुनील सागर जी अपने विशाल संघ के साथ यहाँ शीतकालीन वाचना के लिए विराजित थे। और उसी समय ऐसे भाव की धारा प्रवाहमान हुई कि इस भव्य भूमि ने इसी घाटोल की धरा पर आरिका दीक्षा हेतु श्रीफल भेंट किया। उस समय वह वैराग्य का ऐसी धारा और चारित्र प्राप्त करने की भावना भाई थी। पुनः दीक्षा के बाद आचार्य भगवान का फिर संयोग घाटोल वासों के पुण्य उदय से प्राप्त हुआ उन्हें। तब भाई शिरीष जी का यहाँ विधान आयोजित था, उनका पुण्यार्जन था। और फिर उस समय यही प्रांगण, ऐसा ही विधान का अवसर, पुस्तक हाथ में थी पूजनीय आरिका माताजी विज्ञानमती माताजी के द्वारा रचित विधान की, और
प्रतिष्ठाचार्य के रूप में यही विजय भैया जी थे। और वह ऐसा एक संयोग बना, विजय भैया जी से कुछ चर्चा हुई और उन्होंने पथ के साथी जो वंदनीय आर्यिका आदित्यमती माता जी के द्वारा महान उपकार है हम सभी पर कि पूज्य माता जी का जीवन प्रकाश, उसमें उन्होंने अपने शब्द सुमन के माध्यम से ऐसा पिरोया है, वास्तव में वह पथ के साथी ऐसा आधार बना कि पूरा पथ प्रदर्शन का कार्य कर गया। धीरे धीरे वर्ष बीतते गए, मन में भावना और वृद्धिगत होती रही कि हमारे आदर्श ऐसे इस काल में इस रूप से आर्यिकाचर्या को पालन करने वाले रत्नत्रयधारी साधक आचार्य भगवान का तो अनंत उपकार है कि हमें चरित्र प्रदान किया। उस समय चरित्र प्राप्त करने की भावना इस घाटोल में रखी थी और फिर उस विधान के अवसर पर ऐसे महान चारित्रधारी की वंदना करने की भावना रखी और आज ऐसा पावन संयोग प्राप्त हुआ।